Hello everyone, welcome to our YouTube channel Divine Learning, and today we are going to study about the sixth chapter. Okay, the chapter name is Ira's Flower Garden. Okay, so Ira is a girl's name. We are going to study about her flower garden and how she planted different types of plants. Okay, but let's say the warm up first. Some flowers only grow in a particular climate and soil conditions. Okay, look at these pictures of flowers. Take the ones that you have seen. Discuss in class where and how often you see these flowers. ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि some flowers grow in particular season. Okay, in summer season, in winter, some particular season and in some particular soil conditions they grow. Okay, so here you have to tick the flowers that you have seen. ओके इनमें से किस किस फ्लावर्स को आप लोगों ने देखा है उन्हें आपको क्या करना है, टिक कर देना है. ठीक है, तो पहला है मार्गोराइट, बहुत ही रेयरली देखते हैं हम लोग, नहीं देखे इतना. नेक्स्ट कार्डिनेशन, ये भी बहुत ही कम देखने को मिलता है. मैरीगोल्ड देखा है, टिक कर देंगे. हेबिस्कस भी देखते हैं, टिक कर देंगे इसे. एंड फ्रेंगिपानी ये भी देखा है, जैस्मिन टाइप में है. सॉरी ये नेक्स्ट लोटस देखा है हम लोगों ने, सनफ्लावर भी देखा है, जैस्मिन भी देखा है, एंड पेरिविंकल सभी के घर में है ये. ओके, सो ये फ्लावर्स हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर. इरहा, अ यंग गर्ल फ्रॉम द विलेज Chicago in Indonesia, has been selected to become a flower gardener. It is a proud moment for her village and a dream come true for Ira, as she is a smart, hardworking girl who loves flowers. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इरा एक बहुत ही अच्छी लड़की, यंग गर्ल, एक गांव है शिकागो गांव की जो कि इंडोनेशिया में है, वहां पे वो सिलेक्टेड हुई है फ्लावर गार्डनर बनने के लिए. ठीक है, और ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है उस गांव के लिए, क्योंकि और ये इराक के लिए तो बहुत बड़ा दिन है क्योंकि उसका सपना सच हो गया. ठीक है, और वो बहुत ही स्मार्ट है और बहुत ही हार्ड वर्किंग लड़की है जिसे कि फूलों से बहुत प्यार है. ठीक है, और इसीलिए उसे क्या दिया गया है, she has been given a book with all the information about what flowers to grow, what kind of fertilizers to use, what kind of soil to prepare for them and so on. और इसी कारण जब वो फ्लावर गार्डनर बनी है तो उसको एक बुक दिया गया है जिस बुक में सारे इंफॉर्मेशन दिए, सारे जानकारी दिए हैं कि आपको किस सीजन में कौन से फ्लावर्स को ग्रो करना चाहिए, क्या सॉइल कंडीशन होना चाहिए, कितना फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर मतलब कि खाद, ठीक है, कितना खाद देना चाहिए, किस टाइप से सॉइल को प्रिपेयर करेंगे, ये सब इंफॉर्मेशन उसमें दिया हुआ है. ठीक है, she has to study the book within 3 months so that she is ready for her next meeting. ठीक है, तो उसे 3 महीने के अंदर उस बुक को पढ़ लेना है ताकि नेक्स्ट मीटिंग में वो डिसाइड कर सके, बता सके कुछ आइडियाज. ठीक है, however there is one problem. लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है. क्या प्रॉब्लम है, इरा डज नॉट नो हाउ टू रीड एंड राइट. ठीक है, हाउ टू रीड, तो इरा को पढ़ना नहीं आता है. ऑन टॉप ऑफ दैट इरा हैज टू डिजाइन अ काइट फॉर हर विलेज फॉर द एनुअल काइट कंपटीशन. और उसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम आ गया है कि इरा को एक काइट डिजाइन करना है उसके गांव के एनुअल काइट कंपटीशन के लिए. ठीक है, यानी कि एक पतंग डिजाइन करना है क्योंकि उसके गांव में हर साल एक काइट कंपटीशन होता है उसके लिए. ठीक है, तो इरा यहाँ पे प्रॉब्लम में फंस चुकी है. तो देखते हैं कैसे इस चैप्टर में प्रॉब्लम सॉल्व करती है, कौन कौन उसकी हेल्प करते हैं. ठीक है, Ira sat for hours under a jumbo tree staring at the blue sky and the top of the mountains. ठीक है, जम्बू आप लोग जानते होंगे. ठीक है, एक फ्रूट है एक तरह का. Okay, jumbo tree, the butter rose apple tree, common in Indonesia. It grows in places that receive rainfall throughout the year. ऐसे जगह पे होता है जहाँ पे कि पूरी साल बारिश होती है. ठीक है, तो उस पेड़ के नीचे बैठी हुई आसमान की तरफ देख रही थी, माउंटेन्स की तरफ देख रही थी. मतलब वो बहुत सैड थी. हम जब सैड होते हैं तभी हम आसमान ये सब देखते हैं क्योंकि हम बहुत दुखी फील करते हैं, हेल्पलेस फील करते हैं. ठीक है, if she succeeded in this business she would be able to see and smell roses every day. ठीक है, तो वो सोचती है कि अगर इस बिजनेस में जो फ्लावर गार्डनिंग का उसे काम मिला है, अगर इसमें वो सक्सेस करती है तो वो हर रोज बहुत सारे गुलाबों को देख सकती है, बहुत सारे रोजेस को देख सकती है, उनके स्मेल, उनके खुशबू को सूंघ सकती है. ठीक है, just thinking about being among roses and other flowers every day made her feel happy. और उसे फ्लावरों से इतना प्यार था कि सिर्फ ये सोच के कि वो हर रोज फ्लावरों के बीच में रहेगी, उनको देख सकेगी, उनको सूंघ सकेगी, ये बात ही उसे बहुत खुश कर देता था.
सी स्माइल देन सडनली बिकेम सैड अगेन। तो वो ये सोच के बहुत खुश हो जाती है, लेकिन फिर वो अचानक से सैड हो गई। क्यों सैड हो गई? क्योंकि उसे अचानक से याद आया कि मुझे तो पढ़ना आता नहीं है और मैं वो बुक पढ़ नहीं सकती हूँ। ओह, हाउ कैन आई ग्रो फ्लावर्स इफ आई डू नॉट नो हाउ टू टेक केयर ऑफ देम। तो यहाँ पे कहती है कि मैं कैसे फ्लावर्स को ग्रो करूंगी, कैसे उन्हें लगाऊंगी, कैसे उन्हें उनका पालन पोषण करूंगी, जब मुझे उनका ध्यान रखना ही नहीं आएगा, क्योंकि मैं वो बुक नहीं पढ़ पाऊंगी। इफ ओनली आई कुड रीड दैट बुक। तो अभी कहती है कि काश मैं वो बुक पढ़ पाती। सी साइड, ठीक है। इन द आफ्टरनून इरा's फ्रेंड्स केम, दे वांटेड टू टॉक टू हर अबाउट द काइट। तो दोपहर के समय इरा के जो फ्रेंड्स थे वो सब आए, वो उससे काइट के डिजाइन के बारे में बात करना चाहते थे, ठीक है। When they pressed her for a reply, she became angry। और जब वो लोग बहुत ज्यादा जोर दिए, pressed her for मतलब कि बहुत ज्यादा प्रेस करना कि बोलो बोलो, तो उसे गुस्सा आ गया, ठीक है। वो गुस्सा कर फिर क्या बोलती है? I don't want to help you, she shouted, go away। She ran crying to her room। तो वो चिल्ला के कहती है कि मुझे आप लोग की मदद नहीं करनी है, यहाँ से चले जाओ। और ये बोलकर वो रोते रोते अपने रूम में चली गई। हर फ्रेंड स्टेयर्ड इन सरप्राइज, ठीक है। तो उसके फ्रेंड बिल्कुल सरप्राइज होकर एक दूसरे को घूरते हैं। स्टेयर मतलब घूरना होता है। इरा's मदर डिड नॉट अंडरस्टैंड। तो इरा की माँ को समझ नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी आखिर परेशान किस लिए थी, क्या प्रॉब्लम था। शी फॉलोड हर डॉटर इनटू हर रूम एंड सॉ हर ऑन द बेड क्राइंग। ठीक है, तो वो अपनी बेटी के पीछे पीछे जाती है उसके रूम में और देखती है कि वो रो रही है बेड पे। शी साइड एंड लुक्ड अराउंड द रूम। तो वो ऐसे ही चारों तरफ देखती है रूम में। शी सॉ समथिंग ऑन द टेबल। शी वेंट टू लुक एट इट, ठीक है। और उन्हें टेबल पे कुछ दिखाई देता है, तो जाके देखती है कि क्या है टेबल पे। अ बुक अबाउट फ्लावर्स। तो वहां पे वो क्या देखती है कि एक बुक है फ्लावर्स के ऊपर। शी टर्न द पेजेस एंड सडनली शी न्यू। तो उन्होंने पेजेस को टर्न किया और अचानक से उन्हें पता चल गया कि आखिर उनकी बेटी क्यों इतनी परेशान है, क्यों इतने गुस्से में आ गई थी। तो वो क्यों परेशान थी? क्योंकि उसे वो बुक पढ़ना नहीं आ रहा था और उसे वो बुक पढ़ना है, ठीक है। बैक इन द सिटिंग रूम शी फेस्ड इरा's फ्रेंड्स। तो वो वापस रूम में आती है इरा के दोस्तों के पास। इरा इज इन ट्रबल, शी टोल्ड देम। शी नीड्स योर हेल्प टू मेक हर ड्रीम्स कम ट्रू। तो उसकी माँ कहती है कि इरा ट्रबल में है, परेशान है। क्या परेशानी है? फिर वो कहती है कि इरा को आप लोगों की हेल्प चाहिए ताकि उसके सपने सच हो सकें, ठीक है। हर ड्रीम्स कम ट्रू। तो इसके लिए आपकी मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए? विल यू हेल्प हर, विल यू टीच हर टू रीड। तो अब उसकी माँ पूछती, क्या आप लोग उसकी मदद करेंगे? क्या आप लोग उसे पढ़ना सिखाएंगे? They were all ready to help, and finally it was decided that Ira's best friend Sari would secretly teach her to read and write, ठीक है। और फाइनली जाके डिसाइड हुआ कि इरा की जो बेस्ट फ्रेंड है सारी, वो उसे पढ़ना लिखना सिखाएगी। The others had to act as if they knew nothing about it। और एक और शर्त रखा गया था कि बाकी जो उसके फ्रेंड है वो ऐसे बिहेव करेंगे कि उन्हें कुछ पता नहीं है इस प्रॉब्लम के बारे में, ठीक है। क्योंकि अगर वो लोग ऐसा बिहेव नहीं करेंगे तो इरा को बुरा लगेगा कि उसके फ्रेंड्स सब जान गए हैं कि उसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, इसलिए उसके बाकी फ्रेंड्स ऐसा एक्ट करेंगे कि उन्हें कुछ पता नहीं है इस प्रॉब्लम के बारे में। वेल यू ऑल हैव टू बी पेशेंट, सेड इरा's मदर। तो इरा की माँ कहती हैं कि आप लोग को सबको पेशेंट रखना चाहिए। Until she has overcome her obstacle, Ira obviously will not be able to help you with the kite। तो ये कहती है कि जब तक इरा अपने प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर ले, ठीक है। ओवरकम मतलब कि उसमें जीत ना जाए, उस डर को हटा ना दे। ऑब्स्टिकल यानी कि बाधा। तो जब तक वो अपनी इस बाधा को पूरा ना कर ले, वो आप लोग की हेल्प नहीं कर सकती है काइट बनाने में। तो इसलिए आप लोग को पेशेंस रखना चाहिए, ठीक है। ये कौन कहती है? इरा की माँ उनके फ्रेंड से, इरा के फ्रेंड से कहती है, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग सारी केम टू हैव अ चैट विद इरा। तो अगली सुबह सारी आती है बताने के लिए। This is unbearable because I can't read. I want to be able to have that flower plantation I have always dreamed of। तो यहाँ पे इरा कहती है कि ये अनबियरेबल है। अनबियरेबल मतलब कि असहनीय है, ठीक है। मतलब बहुत ही बुरा है, असहनीय है। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ नहीं सकती हूँ, और जब मैं पढ़ नहीं सकती तो मैं फ्लावर प्लांटेशन नहीं कर सकती हूँ जिसके लिए मैंने इतने सपने देखे थे, ठीक है। Don't be sad, Ira. I am going to teach you every day until you are able to read and write। तो यहाँ पे उसकी फ्रेंड कहती है, सेट सारी, उसकी फ्रेंड
कहती है कि तुम दुखी मत हो इरा, मैं तुम्हें पढ़ाने आज से मैं तुमको तब तक पढ़ाऊंगी जब तक कि तुम खुद से पढ़ना लिखना ना सीख जाओ, ठीक है। You mean it, cried इरा। तो इरा कहती कि सच में, तुम सच में ऐसा करोगे? If you do your best, you will be able to read within 1 month, replied सारी। तो सारी कहती है कि अगर तुम अपना बेस्ट दोगी, अगर तुम बहुत मेहनत करोगी, अच्छे से करोगी, तो तुम 1 महीने के अंदर ही पढ़ना लिखना सीख जाओगी। I will do my utmost, इरा promised। तो इरा कहती है कि मैं अपना सबसे बेस्ट दूंगी, ठीक है। Ira made good progress. She was now more cheerful. She did not mind that all her friends knew about her learning to read and she did not mind being taught by them. तो इरा धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रही थी, बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस कर रही थी, बढ़ रही थी वो, ठीक है, और बहुत ही चीयरफुल, बहुत ही खुश थी। और अब उसे इस बात का कोई परवाह नहीं था कि उसके फ्रेंड ये जानते हैं कि उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, और इसे उस बात का कोई बुरा नहीं है कि वो लोग उसे सिखा रहे हैं पढ़ना लिखना, ठीक है। They taught her in turns to read, to write and to take dictation, ठीक है। तो वो लोग क्या करते थे, उसे पढ़ाते थे, उसे लिखाते थे, डिक्टेशन टेस्ट लेते थे। In the end, the book about flowers was read and discussed in the classroom by all. और यहाँ पे क्लासरूम को कोटेशन में क्यों दिया गया है? क्योंकि यहाँ पे क्लासरूम में कौन बच्चे थे? 4 बच्चे, इरा के जो फ्रेंड्स थे, ठीक है, इरा एंड इरा के फ्रेंड्स। तो फाइनली वो बुक अबाउट फ्लावर्स जो था, उस बुक को कौन कौन पढ़े? उसके सारे फ्रेंड्स पढ़े, खुद इरा ने भी पढ़ा, और सबने आपस में डिस्कस भी किया उसके बारे में, चर्चा भी किया उसके बारे में, ठीक है। Ira was grateful to her friends and one day she told them that it was time to help them with the kite. और इरा अपने दोस्तों को लेकर बहुत ही आभारी थी कि उन लोगों ने उसे पढ़ना लिखना सिखा दिया, ठीक है, और इसलिए वो एक दिन कहती है कि अब वो टाइम आ गया है कि मैं भी तुम लोग की हेल्प करूं काइट डिजाइन करने में, ठीक है। They all clapped their hands when they heard the good news. और इसलिए वो सब क्या किए, वो सब ताली बजा के बहुत खुश हो गए कि हाँ फाइनली जाके इरा अब वापस हम लोग की हेल्प करने के लिए आ रही है। They spent many days discussing the shape and design of the kite. और उन लोगों ने बहुत दिन तक काइट पतंग किस डिजाइन का होना चाहिए, किस शेप का होना चाहिए, ये सब डिसाइड किए। Finally, one of the boys made the kite and Ira drew the illustration. और फाइनली जाके उनमें से एक लड़के ने वो पतंग बनाया और इरा ने क्या किया, इल्यूस्ट्रेशन यानी कि एक तरह का उदाहरण दिया वहां पे, ठीक है। ड्राइंग, इल्यूस्ट्रेशन मतलब क्या होता है ना कि एक तरह का ड्राइंग बनाना, यानी कि हल्का हल्का से बताना कि कैसे कैसे बाउंड्रीज टाइप में। तो इरा ने वो बताया और एक लड़के ने वो काइट बना दिया, ठीक है। When she had finished, everybody was filled with admiration. It was a big kite with a long tail, a unique shape with a beautiful design of flowers on it. ठीक है, तो जब वो फिनिश हुआ तो सब लोग उस पतंग को बहुत ही एडमायर कर रहे थे, बहुत ही दिलचस्पी से देख रहे थे। वो बहुत ही बड़ा पतंग था और उसमें बहुत ही बड़ा सा एक टेल था, ठीक है, और उसका जो शेप था बहुत ही यूनिक शेप था और उसके में बहुत सुंदर सुंदर फूल के डिजाइन बने हुए थे, ठीक है। As expected, Chicago won first prize for the kite's beautiful design of flowers was delightful. ठीक है, तो उनका गांव ही फर्स्ट प्राइज जीता क्योंकि वो काइट बहुत ही ब्यूटीफुल डिजाइन में बना हुआ था फ्लावर्स में, ठीक है। Now that the competition is over, I am going to focus on my roses, Ira told her father the next day. तो अगली सुबह इरा कहती है कि अब काइट कंपटीशन ओवर हो चुका है, खत्म हो चुका है, तो अब मैं अपने रोजेस पे फोकस करने जा रही हूँ, यानी कि अब मैं सिर्फ अपने गार्डनिंग पे फोकस करूंगी। आई एम गोइंग टू बी अ फ्लावर गार्डनर, ठीक है, तो वो कहती है कि मैं एक फ्लावर गार्डनर होने वाली हूँ, बनने वाली हूँ। आई फुली एग्री विथ यू एंड आई प्रॉमिस टू हेल्प यू, सेड हर फादर। तो उसके पापा कहते हैं कि मैं तुमसे पूरी तरह सहमत हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हर तरह से तुम्हारी हेल्प करूंगा। The most important thing is that you feel happy with your work. Do you realize how much you can do with flowers? ठीक है, तो यहाँ पे उसके पापा कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि तुम जो काम कर रही हो तुम्हें उस काम करने में खुशी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जब भी कोई काम करो तो आपको उस काम को करने में हैप्पीनेस आना चाहिए, आपको वो काम अंदर से आना चाहिए कि हाँ मुझे ये काम करना है, डेडिकेशन आपका होना चाहिए, ठीक है, होल हार्टली आपको वो काम करना चाहिए। तो यहाँ पे उसके पिता यही कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि फ्लावर्स से हम कितना कुछ कर सकते हैं।
यू कैन मेक मेनी पीपल हैप्पी विथ योर फ्लावर्स। तुम बहुत सारे लोगों को अपने फूल से खुश कर सकती हो। कैसे कर सकते हैं? आप किसी को फ्लावर गिफ्ट करो, फ्लावर देख के लोगों के मन में खुशी आ जाता है, क्योंकि वो इतना खूबसूरत होता है कि लोग अपने आप ही हैप्पी हो जाते हैं। इन टर्न मेकिंग अदर्स हैप्पी विल ब्रिंग हैप्पीनेस इनटू योर ओन हार्ट। ठीक है, और वो कहते हैं कि जब तुम दूसरों को खुशियां बांटोगी तो तुम्हें अपने आप ही बहुत खुश महसूस होगा, क्योंकि तुम दूसरों को दूसरे जो है वो तुम्हारे कारण खुश हो रहे हैं। ठीक है, जो दूसरे लोग हैं वो तुम्हारे कारण हैप्पी हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, तो वो देख के तुम्हें अपने आप ही बहुत हैप्पीनेस फील होगा। ठीक है, ये उसके पापा कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज देते हैं यहाँ पे। A few months passed. It was a sunny day. Ira's garden had never looked so pretty. ठीक है, और बहुत महीने बाद क्या हुआ कि इरा का गार्डन बन गया, और समर का टाइम था, और इरा का गार्डन बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। Flowers in all the colors of the rainbow made her house look bright. और उसके घर के आगे हर कलर के फ्लावर्स थे। The garden was full of roses, marigold, margarites and carnations, and in the house vases full of roses filled with every corner of the rooms. और उसके गार्डन में हर तरह के फ्लावर्स थे, और उसके घर में जो गमले थे उनमें भी उसने क्या क्या फ्लावर्स डाल दिए थे। All kind of flowers in Ira's flower plantation found a market in Jagrata. ठीक है, और उसके पास जितने भी फ्लावर्स थे वो सब फ्लावर्स को बेचा करती थी एक मार्केट में। जगरता एक जगह है, ठीक है, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडोनेशिया, वहां पे। इरा इंक्रीज्ड हर नॉलेज बाय रीडिंग मेनी बुक्स। और फिर इरा जब पढ़ना लिखना सीख गई तो वो बहुत सारे बुक्स को पढ़ी जिसमें कि फ्लावर्स के बारे में और भी नॉलेज दिए हुए हैं। ठीक है, उनको पढ़ के वो अपना नॉलेज और बढ़ाई। Her dream came true. उसका सपना सच हो गया था। She could see and smell roses every day and sent flowers to her friends on their birthdays and on other occasion as well. ठीक है, तो ईरा का सपना सच हो गया था कि वो हर रोज फ्लावर्स को देखेगी, रोजेस को देखेगी, उनको स्मेल करेगी। उसका ये सपना सच हो गया, और वो अपने फ्रेंड्स को उनके बर्थडेज पे या फिर कोई स्पेशल ओकेजन में फ्लावर भेज दिया करती थी। ठीक है, She had become a successful flower gardener. और फाइनली जाके वो एक सक्सेसफुल फ्लावर गार्डनर बन गई थी। ठीक है, तो यही आपका चैप्टर था। आई होप आप लोग को ये चैप्टर क्लियर होगा स्टूडेंट। थैंक यू क्लास।